देखिए जी, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से रात को लोग सब इस्लामाबाद पहुंच गए। आज सुबह हम मोटरवे पे आ रहे थे तो हर जगह नाके लगाए हुए हैं, इस्लामाबाद में भी नाके लगाए हुए हैं। यूं लग रहा है कि अपने मुल्क की जगह हम फलस्तीन में या मकबूजा कश्मीर में है। जगह जगह रेंजर्स खड़े किए हुए हैं और अक्सर मकामात पे, मोटरवे पे इन लोगों ने सिंगल लेन बना दिए, ट्रक खड़े कर दिए, कंटेनर खड़े कर दिए हैं। तो शर्म की बात है, खुद माँ बाप ने, क्या नाम है इसका, बाप बेटी गए हुए हैं स्विट्जरलैंड, वहां बैठे हुए हैं, दूसरा अमेरिका चला गया है, पता नहीं ये लोग बाहर क्या करें, और आवाम की जिंदगी ये लोग हराम कर देते हैं। सड़कें बंद, आज हफ्ते वाला दिन है, शादियां होती है, फौत की होती है, गमी होती है, सारी सड़कें बंद कर दी हैं। अच्छा ये बताएं कि पंजाब में तो हम देखते हैं कि मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी जाती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आपकी अपनी हुकूमत है, बड़ा आप जलसा कर रही हैं यहाँ भी आज मोबाइल फोन सर्विस जो है वो नहीं है और या तो मुअत्तल कर दी गई है। और दूसरा ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही है या हो रही है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी उम्मीद है कि अदालत उस्मा इसके ऊपर एक्शन लेगी और इंसानी बुनियादी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और इसका नोटिस दिया जाएगा। आज सुबह क्वेटा में रेलवे स्टेशन में एक बम धमाका हुआ है, 22 लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं और 44 अस्पताल में जख्मी है। और इंटीरियर मिनिस्टर और दिफा का मिनिस्टर, ये दोनों, उनको ये गम है कि सवाबी में जलसा क्यों हो रहा है। ये इनकी प्रायोरिटीज है। ये आप समझ जाएं कि जो लोग अवामी वोट से नहीं आते, उनको अवामी खून से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो डब्बे भर के आए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो बलूचिस्तान वैसे किसी और मुल्क का हिस्सा लगता है। जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, वो सो मोटो लेना, वो देख नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं। पिछले हफ्ते केपी में 50 पुलिस वाले शहीद हुए और परसों बलूचिस्तान में 5 बच्चे मस्तूम में स्कूल जा रहे थे, वो शहीद हो गए। तो आप मुझे बताएं, इनकी प्रायोरिटी है कि जी पीटीआई को पढ़ो, उनको जेल में डालो, उनकी बेलें रोको, जी आइन को चेंज करो। खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ करो। इमरान खान और पीटीआई का आपका मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं। अच्छा बताएं, 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह हुई, 27वीं आईनी तरमीम का सोचा जा रहा है। दूसरे नंबर पे ये बताइएगा कि जो फर्द जुर्म आयद नहीं है GHQ हमला केस में और उसके साथ जो आखिरी गवाह थे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में, उन पर जरा भी अब मुकम्मल हो चुकी है, फिर इतनी स्पीड से अब केसेस लेके जा रहे हैं कि इमरान खान को फौरी सजा देनी है। तो मुल्क के अंदर एक स्ट्रीट पावर जो है वो शो करने का इमरान खान ने ऐलान भी किया है। तो क्या इस जलसे के बाद मुल्क के अंदर जो जलसों की नई सीरीज है उस पर अमल दरामद हो सकेगा कि नहीं? बिल्कुल जी, आज आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे सीनियर लीडर सलमान राजा साहब, गौहर साहब, वो सारे हमारा एलामिया करेंगे कि हमने आंदा क्या करना है, कैसे करना है। रही खान साहब की केसेस की बात, ये सब काफिर है, अब तो मुनाफिक से भी आगे निकल गए। पता नहीं मुनाफिक बुरा है कि काफिर बुरा है, मुझे नहीं पता, बट ये उससे भी आगे चले गए। एक बेगुनाह आदमी को जेल में डाला हुआ, उसकी बहनों को डाला, उसकी बीवी को डाला, उसके वर्कर्स को डाला कि वो डर जाए और उन गद्दारों की तरह बाहर चला जाए। बाहर तो उसने जाना नहीं है। अब एक और बेहयाई पंजाब की हुकूमत, मरियम नवाज और शाहबाज जरदारी की हुकूमत ने शुरू की है कि हमारे जिस MNA ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट नहीं दिया, उनके घर तोड़ रहे हैं। हाफिजाबाद की हमारी MNA है, एक निडर खातून है, अनीका मैदी के घर के और गांव की बिजली बंद कर दी गई है। उनकी खड़ी फसलें हैं वो काटने नहीं दे रहे हैं। उसके वालिद को उठा के ले गए, उसके भाइयों को उठा के ले गए, उसके खावंद को उठा के ले गए हैं। उससे कह रहे हैं कि अब 27वीं तरमीम ने तुमने हर हाल में बिलावल मरियम को वोट देना है। उसने आज वीडियो बनाई है कि मैं एक इमरान खान के साथ खड़े हैं कि वो पाकिस्तान का बेटा। इसी तरह अली साही, इसी तरह शफकत अवान, इसी तरह हमारे बेशतर MNAs पंजाब के, उनके साथ इस ऐसी किस्म की बर्बरियत वस्तायत हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों ने 47 साल जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, जो 77 साल से KP में हो रहा था, जो 77 साल से बलूचिस्तान में हो रहा था, अब वो पंजाब में शुरू हो गया। इनको समझ आ गई है कि हम लोग क्यों इतने डेस्परेट थे, हम लोग क्यों इतनी तकलीफ में थे। हमें बोलते थे पठानों को बदमाश बोलते थे, बलोचों को गद्दार बोलते थे। अब समझ आ गई कि आप जब हक के लिए आवाज उठाते हो, आप जब अपना हक मांगते हो, अपने टैक्स के पैसे मांगते हो, अस्पताल मांगते हो, स्कूल मांगते हो, तो आपको जेल में बंद कर देते हैं, आपको गद्दार बोलते हैं। ऐसी गद्दारी हमें कबूल है जिससे पाकिस्तान का झंडा खड़ा रहे। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा गिर जाए, हमारी मुल्क तबाह हो जाए, वो हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल है कि 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें जो मुल्ज़मान हैं, आपकी जो लीडरशिप है,
जिनमें बड़े बड़े नाम है, उनको जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी बना दिया गया, एक तरफ मुलजिम बना दिया, दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना दिया, इस पर हुकूमत को क्या कहेंगे? देखिए ये हुकूमत नहीं है, ये फॉर्म 47 के चोर हैं। ये कुरान पे, हदीस पे, आइन पे हाथ रख के झूठी कसम खा के असेंबली में बैठे हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि ऊपर कुरान है और नीचे ये मुनाफिकीन बैठे हुए हैं, ये शैतान है सारे। इनको सिर्फ ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, इनको अवाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो जिस तरह पाकिस्तानी खून बह रहा है पिछले 2-2.5 साल से देख नहीं रही, हमारे नौजवानों की टांगे काट देते हैं, बच्चियों को व्हीलचेयर से खींच लेते हैं। मियाँ बात के बेटे बेबी अमार को मार दिया। जिले शाह हमारा एक स्पेशल चाइल्ड था, एक माजूर बच्चा था, उसको उन्होंने मार मार उसकी हड्डियां, सहाफियों को मार दिया, अजीज मेमन को मार दिया, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया। अगर किसी को भी अभी लगता है कि इन लोगों में एक कतरा भर, एक जर्रा भर गैरत रह गई है तो प्लीज अपना इलाज करवाएं। ये लोग पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं, हम पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, हम तनख्वाह नहीं लेते जिहाद की, हम पाकिस्तान के जाननिसार हैं, पाकिस्तान की जाननशीन हैं, और इमरान खान के जेल में बैठा है और हम उसके लिए अपनी कुर्बानी देंगे। हम सिर्फ पे कफन बांध के निकलते हैं, 2-2.5 साल से हर चीज बर्दाश्त करें क्योंकि हमने पाकिस्तान को खराब नहीं होने देना, बस।